तो कितना नुकसान हुआ था आपको? कम से कम 70-80 लाख रुपए का नुकसान है जी। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? अभी तक देखो आश्वासन तो मिला हुआ है, देखते हैं सरकार क्या कुछ करे। दुकान में इस तरह का आगजनी बिजनेसमैन के साथ हो जाती है तो करोड़ों रुपए मुआवजा मिलता है। और गांव में एक जमींदार किसान मजदूर ऐसा काम कर रहे हैं और उसका ऐसा नुकसान हो गया तो उसमें कोई संभाल नहीं। राशि करी आपने? ये तो छोटी सी राशि है मेरी तरफ से 51,000 की। और आगे भी भाई को दुकान के लिए किसी तरह का मटेरियल हो जो मेरे लायक हो तो हर संभव प्रयास करेंगे। ये आप देख रहे हैं नरवाना के मशहूर समाज सेवी दरवेश पुनिया जी लोदर के उस दुकानदार को 51,000 रुपये दे रहे हैं, जिसकी 15-20 दिनों पहले मिठाई की दुकान थी वो जल गई थी और 70-80 लाख का नुकसान बताया गया था। आगे भी मदद का आश्वासन दिया गया। नमस्कार दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव लोदर में और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ कम से कम 15-20 दिन पहले ये यहाँ पर एक मिठाई की दुकान थी बहुत गजब की और वो जलकर बिल्कुल राख हो गई है और इसमें बताया जा रहा है कि 80-90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये इस भाई की संदीप की दुकान थी और इनके पास सिर्फ यही सहारा था। कई दानी सज्जन आए हैं जो इनकी सहायता की है और आज उसी कड़ी में दरवेश पुनिया जी है जो हमारे नरवाना से समाज सेवी भी है और एक युवा नेता भी है। तो आप करते हैं इनसे बात। हाँ जी, नमस्कार जी पुनिया साहब। पुनिया साहब, आज आप आए हो इस भाई की सहायता करने के लिए, क्या सहायता की आपने इसकी? तो सहायता तो एक आहुति लगा लो जी, सभी लोग कर रहे थे, हम भी इसी कड़ी में जुड़े हैं और हम आपके माध्यम से आम जनता से भी जो बिजनेसमैन है जो इस लायक हैं कि भाई अपने किसी की मदद कर सके, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई की मदद करें। और भाई का 15-20 गाँवों में सेवाएं थी ताकि नरवाना उचाना या दूसरे शहरों में ना जाना पड़े। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो ये अपनी सेवाएं फिर से अपने एरिया को दे सकें, इसके लिए 51,000 रुपये की मैंने राशि इनको दी है। और आगे भी आश्वासन दिया है बिल्डिंग में किसी तरह का भी आपको मेरा सहयोग चाहिए तो हम आपके साथ करेंगे। तो जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? उनसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आप एक यही दिक्कत अगर कोई बड़े बिजनेसमैन को हो जाए उसके साथ तो आप खड़े हो जाते हो और आम किसान मजदूर के साथ आप ये सोचते हो कि भाई कुछ नहीं, ऐसा तो हर रोज़ का काम है, ये है तो इनके पास तो आएगा यही साधन था, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। और मैं तो सरकार से भी, यहाँ का विधायक बहुत शरीफ है, किसानी से जुड़े हुए हैं तो उसको किसान मजदूर का अच्छे से पता है तो उससे भी रिक्वेस्ट है, भला आदमी है भाई इनकी मदद करें। तो आप करते हैं संदीप जी से बात। नमस्कार जी। तो आपको ये नुकसान हुआ, मतलब इतना बड़ा एकदम से, तो आप ये हो गया होगा कि मैं तो ख़त्म। उसके बाद जैसे दरवेश पुनिया जी जैसे हैं लोग आगे आए हैं तो आपको कितनी सहायता मिल चुकी है आज तक? बिल्कुल जी, सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। जो दरवेश पुनिया जी हमारे इस दुख की घड़ी में मेरा एक सारा भाई की तरह मेरे साथ खड़े हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाकर, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी पब्लिक को मेरा प्यार मिल रहा है और मेरे को प्यार मिल रहा है। मैं उसके साथ दोबारा फिर स्टैंड लेने लग रहा हूँ। स्टैंड लेके मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं होने दूंगा भाई। मैं काम धंधा ऐसा जमा दूंगा कि पब्लिक याद करेगी भाई, समाज सेवा खतर करिएगी भैया दुकान, बस अपना बिजनेस नहीं है भाई। अपना घर 1 रुपया भी नहीं जाओगा इस चीज़ का, क्यों घर इतनी वो नहीं है भाई, खर्चा करते नहीं घर वाले भी, इतने वो है मेरे। तो कितना नुकसान हुआ था आपको? कम से कम 70-80 लाख रुपए का नुकसान है जी। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? अभी तक देखो आश्वासन तो मिला हुआ है, देखते हैं सरकार क्या कुछ कर रही है। वो तो सभी को पता है भाई, सरकार देती तो है लेकिन अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला अभी तक। तो ये थे भाई संदीप जी जिनकी दुकान जलकर राख हो गई थी और इन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन तो दिया है, मतलब इनको अब भी आशा है कि कुछ ना कुछ सरकार करेगी। और जो यहाँ के जो एमएलए हैं अत्री जी या जो और भी हमारे यहाँ पर जो नेता हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस दुख की घड़ी में, मतलब ये जितना नुकसान हुआ है एक आदमी को, जो इसका रोजगार था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया,
इसकी अच्छे से सहायता करें। हम इसके ऊपर आपका इस भाई का नंबर भी डालेंगे। अगर किसी ने हेल्प करनी है तो उस पर डायल करके और बाकायदा पता करके उसका कि ये ओरिजिनल है तो आप इनकी सहायता करें। बहुत के इसका 100% ही नुकसान हो गया भाई का, तो आएगा कोई साधन भी नहीं है। तो हम इसकी दुख की घड़ी में शामिल होने आए हैं और जनता से भी गुजारिश करते हैं और प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि भाई आप शहर में तो कोई दुकान में इस तरह का आगजनी बिजनेसमैन के साथ हो जाती है तो करोड़ों रुपए मुआवजा मिलता है, और गांव में एक जमींदार किसान मजदूर ऐसा काम कर रहे हैं और उसका ऐसा नुकसान हो गया तो उसमें कोई संभाल नहीं है। तो मुझे सरकार से भी और जो यहाँ से बड़े घराने इलेक्शन लड़ते हैं तो उनसे भी मदद की रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई के दुख की घड़ी में साथ दे। तो पुनिया साहब, आपने आज जो यहाँ पहुँचे लोदर गांव में भाई का की मदद करने के लिए, कितनी सहायता राशि करी आपने? ये तो छोटी सी राशि है मेरी तरफ से 51,000 की, और आगे भी भाई को दुकान के लिए किसी तरह का मटेरियल हो जो मेरे लायक हो तो और संभव प्रयास करेंगे। राम राम जी, पुनिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस दुख की घड़ी में मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए, मेरे को एक बड़ा हौसला दिया। पूरी पब्लिक मेरे साथ खड़ी है तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी का। तो ये अब मेरी नहीं थी दुकान, ये आपकी थी पहले भी, अब भी, आगे भी। ऐसे देखना, ये जो जिसने भी डोनेट किया है वो पब्लिक में ऐसे होके आएगा, एक पहचान बनाना का काम करेंगे जी। तो किस चीज़ की दुकान थी भाई साहब, क्या नाम है आपका, पहले ही बताओ। संदीप नाम है, और मेरी फास्ट फूड की और मिठाई की और ऑल इन वन दुकान थी। कस्टमर को कहीं भी ऐसा नहीं था भाई मौका देते थे, भाई दुखी होने का मौका नहीं देते थे, भाई कहाँ से और सामान लेने का, भाई टाइम टू टाइम सामान दे कर दे। सारी ऑल इन वन दुकान थी। किस प्रकार से घटना हुई जी? जो ये सुबह 6 बजे 4 तारीख को अचानक कोई अज्ञात कारण या फॉल्ट हो है कोई बिजली का, उसकी वजह से हो है। लगभग कितना का नुकसान हो गया था भाई साहब आपकी दुकान में? भाई साहब वो तो पब्लिक को भी पता है, और कम से कम 70-80 लाख का नुकसान है, वो तो सबको भी पता है इस बात का। जो नज़दीक के गांव वो तो आते जाते थे, और बहुत कस्टमर, बहुत प्यार मेरे साथ जनता का जुड़ा हुआ था। तो सरकार की तरफ से या जो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र आता है, किसी ने मदद करने के लिए कोई राजनीतिक आदमी आगे बढ़ा कोई? अभी तक आश्वासन जो मिला सरकार की तरफ से, देखो भी सरकार भी अपनी कार्रवाई पे लगी हुई है। थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ सहायता हो सकती है। बैठ जाओ।